प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में हम आपका स्वागत करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक दिन हमारे जीवन में दिया कि हम आपके साथ मिलकर के इस डेली ब्रेड में आराधना स्तुति कर सके, वचनों को सुन सके। प्रियो, सचमुच परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में कई सारी भलाइयों को करता है। जैसे यशाया 14:27 में लिखा है, यहोवा जब कोई योजना बनाता है तो कोई भी व्यक्ति उस योजना को रोक नहीं सकता, और यहोवा लोगों को दंड देने के लिए जब अपना हाथ उठाता है तो कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। प्रियो, ये आयत सचमुच बहुत आशीषित है। जब परमेश्वर अपने हाथों को उठाता है तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं। हमारे लिए वो अद्भुत अद्भुत योजनाओं को रख रखा है। वो दिखती नहीं, परंतु जब समय आता है तो वो उचित समय में प्रकट होती है। सचमुच प्रियो, परमेश्वर भला है, इसलिए उस परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम आराधना में जाएंगे, उससे पहले अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना में चलें। खुदावन, हम आपके चरणों में आते हैं। शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवितों की भूमि में जीवित और भला चंगा रखा। हम मिट नहीं गए, ये तेरे महान अनुग्रह का फल है खुदा कि तूने हमें इस भूमि में रखा प्रभु, कि हम तेरा शुक्रिया अदा कर सके। उन सारे उपकारों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया, उसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते खुदावन। प्रभु, तू भला है और हमारे लिए भले कामों को करता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा इस आयत के लिए प्रभु, जो तू हमारे जीवन से बातचीत कर रहा है प्रभु, कि वो तू कह रहा है जब मैंने हाथ उठाया है तो तुम्हारे लिए कोई भी योजनाएं जो मैंने युक्ति करके रखी है, युक्तियां बना रखी है, उसे कोई मनुष्य नहीं रोक सकता। हाँ परमेश्वर, जो योजनाएं तूने हमारे लिए बनाई है प्रभु, उसे कोई भी नहीं रोक सकता प्रभु। मेरी तुझसे प्रार्थना है खुदावन, आज की शाम तू अद्भुत कामों को प्रकट कर खुदा। आज की शाम अद्भुत होने दे खुदावन। जब हम प्रभु आराधना में जा रहे हैं प्रभु, तेरे अभिषेक को हम अपने ऊपर मांग लेते हैं। तेरी सामत हमारे ऊपर ठहर जाए खुदावन। हमारा गीत गाना तुझे बहाने बन जाए खुदावन। हम तुझे खुश कर सके खुदा, ऐसी हमारी तुझसे प्रार्थना है। सुनने वाले कान आशीषित हो जाए प्रभु। जिन जिन घरों में हमारी आवाजें जा रही है प्रभु, यीशु के नाम से उनके जीवन में परिवर्तन हो खुदावन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी आराधना में तेरी उपस्थिति को मांग लेते हैं प्रभु। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आइए हम आराधना में चले। पास्टर एनोश हमारे साथ है, वो ही हमें आराधना में लेके चले। Praise the Lord. Hallelujah. तुम्हारे हाथों को उठा के बोले Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए मिलके प्रभु को आराधना चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, आराधना हम करें। मिलके गाएंगे, जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, आत्मा से भर जाए, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की, जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। आत्मा से भर जाए, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना।
करें, मिलके गाएंगे जीवन की यीशु की आओ आराधना करें, जीवन की नदी निकले उसकी आराधना हम करें। हाथों को उठा के गाएंगे हालेलुया होसन्ना, हालेलुया हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। ताली बजा के ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु को महिमा दे, ओ उसके नाम को ऊंचा करे। कम ऑन, अपने मुंह को खोले, उसे धन्यवाद दे, उसके उपकारों को स्मरण करते हुए धन्यवाद यीशु, तेरी जय जयकार होवे। Thank you, Father. तू महान है। इन विषम परिस्थितियों में प्रभु हमें मार्ग दिखा, Praise you, Lord. हमें तू चला प्रभु, Praise you, Lord. तेरी अगुवाई चाहते प्रभु, Yes. तेरा नियंत्रण चाहते हैं हमारे ऊपर प्रभु। Yes, Lord. देखूं मैं Yes. जब तेरे काम खुशी से खुल जाए जहां, तेरे बिन ये जीवन बेजान, आंधी में तू शरस्ता। गाएंगे मिलके देखूं मैं जब तेरे काम खुशी से भूल जाए जहां, तेरे बिन ये जीवन बेजान, आंधी में तू शर्मसार। मार्ग दिखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किसी और मैं जाऊं पिता। मार्ग दिखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको छुड़ा, साथ चल दिल भटक रहा, किस और मैं जाऊं पिता। मेरा दिल तुझे मैं हो नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा। हाँ मेरा दिल तुझे मैं हो नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, सिर्फ तू है मेरी आशा। संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में तू आंसू पोंछता, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम। संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में तू आंसू पोंछता, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम। हाथों को उठा के बोले मार दिखा मेरे खुदा,
मेरे खुदा पापों से तू मुझको जिला साथ चल दिल भटक रहा किस ओर मैं जाऊं पिता मार्ग दिखा मेरे खुदा पापों से तू मुझको जिला साथ चल दिल भटक रहा किस ओर मैं जाऊं पिता मेरा दिल तुझा मैं हूँ नादान सिर्फ तू है मेरी आशा ओ हालेलुया मेरा दिल तुझा मैं हूँ नादान सिर्फ तू है मेरी आशा सिर्फ तू है सिर्फ तू Praise you, Jesus. मेरी Praise you, Master. आशा हालेलुया प्रभु तेरे नाम की सिर्फ स्तुति तू हो। तू है मेरी आशा सिर्फ वही हमारी आशा है Yes, Jesus. वही हमारा दृढ़गढ़ है वही हमारा शरण स्थान है वही है जो हमें मार्ग दिखाता Thank है you, Jesus. Yes Lord we surrender ourselves into your mighty hand तेरे हाथों में ये हमारा जीवन है प्रभु Yes, इसे तू चला yes, Master. तू नियंत्रण ले Yes, Lord. आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के सुंदर वचन को जो परमेश्वर ने दिया है उसे सुने और जब वचन को बीज आता है तो उसे अपने अंदर रिसीव करें Yes, ताकि वो बीज हमारे जीवन में फलवंत हो yes. 100 गुना फल लेके आने पाए Praise the Lord. आज शाम हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और वचन में से निकाल के पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 18 पद से 20 पद तक जल्दी से पढ़ें मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा हाँ, फिर आगे? मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएंगी क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ प्रेज द लॉर्ड। कल हमने परमेश्वर के वचन में से देखा था कि किस प्रकार से हमें हमारे शत्रु को बांधना है, लेकिन बांधने से पहले क्या तैयारी है उसको पर भी ध्यान दिया था। आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जो दूसरा शब्द है वो है खोलोगे। बांधोगे और खोलोगे। खोलने का अधिकार भी हमारे पास है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना बंधा हुआ हो, किसी भी चीज से बंधा हुआ हो, जादू से बंधा हुआ हो, टोने से बंधा हुआ हो, तांत्रिक विद्याओं से बंधा हुआ, बांधने का अधिकार और खोलने का अधिकार हमारे पास है। ठीक है, हम अच्छे कामों के लिए चुने गए हैं। कोई व्यक्ति आकर हमसे कहता है जी आप हमारे लिए दुआ करो, वो पास वाली दुकान बहुत चलती है वो बंद हो जाए, मेरी चल जाए। हम बुरा काम करने के लिए, बुरी प्रार्थना करने के लिए, गलत प्रार्थना करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम उससे ये कहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको आपकी दिन भर की रोजी रोटी आपको दे, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कलीसिया काम नहीं करती है, पास्टर काम नहीं करता। नेगेटिव प्रेयर करने के लिए हमें नहीं रखा है परमेश्वर। उस पर कहर बरसा दो जी, उस पर आग बरसा दो जी, ऐसा नहीं है। हम लोग इस काम के लिए नहीं है। हालांकि वचन में कई जगह पर नकारात्मक प्रार्थना भी परमेश्वर ने परमेश्वर के दासों की सुनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एलिया ने जब परमेश्वर से कहा 3.5 साल तक मैं नहीं बरसे, तो नहीं बरसा। खुदा ने उसकी वो प्रार्थना सुनी। नेगेटिव प्रेयर थी, लेकिन नेगेटिव प्रेयर उसने किस परिस्थिति में की उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं यहां आपसे ये कहना चाहता हूं, हम पॉजिटिव काम के लिए, सकारात्मक चीजों के लिए
अधिकार रखते हैं। लेकिन आप हमें इतना भी मत सताओ कि हमें एलिया के समान प्रार्थना करनी पड़े। एलिया ने 3.5 साल में ना बरसे इस प्रार्थना को क्यों किया? उसके पीछे एक रीजन था। वहां इतना ज्यादा सताव था, एलिया की जान पर आ बनी थी। और आप सबको पता है कि पहला राजा 19 अध्याय में हम देखते हैं कि वो भागा वहां से, परमेश्वर के वचन में उस जगह से वो भागा और जाकर के एक पेड़ के नीचे उसने मृत्यु को मांगा। अगर आप परमेश्वर के दास को इतना परेशान कर दोगे तो उसने कुछ ना कुछ तो करना होगा ना भाई। तो जो अधिकार हमारे पास है उसका हम सदुपयोग करें। आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि पढ़ेंगे हम यशायाह नबी की किताब 22वां अध्याय और उसके 22 पद को। वहां से हम शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पढ़िए जल्दी से। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, हाँ। और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा। वो मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वो खोलेगा और कोई उसे बंद न कर सकेगा। और वह बंद करेगा, वो बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। ये कौन है? ये अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास। और जाते जाते वो अधिकार यीशु मसीह किसे दे गया? चर्च को, कलीसिया को, हमें, पतरस को बोल दिया। 18 अध्याय के 18 पद में हमें भी बोल दिया। और उसने ये भी कह दिया ग्रेट कमीशन में कि जाओ जगत में जाकर सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उन सबको सिखाओ और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ही इज ऑलवेज विथ अस। वो हमारे साथ हमेशा है। मेरे अजीजों, दाऊद का घराने की कुंजी उसके कंधे पर होगी। यशायाह किसके लिए कह रहा है? यीशु मसीह की ओर संबोधित कर रहा है। और वो खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, और जो वो बंद करे तो दुनिया की कोई ताकत उसे खोल नहीं पाएगी। इस बात को अच्छी रीति समझ लेना। अगर वही अधिकार जो यशायाह ने यीशु मसीह के लिए कहे हैं वो यीशु मसीह के पास थे, वही अधिकार इस कलीसिया के, इस धरती पर पाए जाने वाली कलीसिया के पास भी है। इसलिए कलीसिया इस बात को अच्छी रीति से समझ ले कि कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है और उसे सताना ठीक नहीं है। मैं विश्वासियों से भी कहना चाहता हूं, पासबान के खिलाफ बोलना अच्छा नहीं है। अगर आपको कोई शिकायत है आप आकर बैठ के बात कीजिए। इधर उधर गुटरगू करने से कुछ नहीं होगा। केवल आपका अभिषेक खराब होगा, आपकी आत्मिकता खराब होगी। अगर आप प्रभु के दास के पास आकर बात करेंगे तो हो सकता है मिल बैठ करके सब बातों का समाधान आपको मिले। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहां लिखा है स्वर्ग में जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। खोलने का अधिकार भी हमारे पास है। बहुत दफा बहुत सारे दरवाजे बंद मिलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने होती है, लेकिन वो खोलने का अधिकार हमारे पास है। अब देखिए, यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में था वो गधी बंधी हुई थी, गधी बंधी हुई थी। किसको भेजा खोलने के लिए? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुमसे नहीं खुलेगी, चलो मेरे को जाने दो। ही इन्वॉल्व्ड हिज ओन डिसाइपल। जाकर उससे कह देना, वो आएगा पूछने तो उसको बोल देना यीशु को जरूरत है, जाओ खोल के लाओ। मैं एक और जगह से आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह मरियम और मार्था के गांव गया जहां लाजर की मृत्यु हो गई थी। क्या आप मेरे साथ हैं?
तो लाजर की मृत्यु के बाद 4 दिन के बाद यीशु मसीह कब्र पर पहुंचा और कब्र बंद थी। कब्र क्या थी? बंद थी। तो क्या करा यीशु मसीह ने? बोला इस पत्थर को हटाओ, मतलब कब्र को खोलो, कब्र को खोलो। बोला कि नहीं बोला? बोला हां। तो किसने खोला? चले आए होंगे, यीशु मसीह से बोला होगा प्रभु आप बोल रहे हो खोलने के लिए, इसमें से तो बदबू आ रही है। मार्था मरियम ने भी आकर बोला होगा, पर यीशु कह रहा है खोलो। और वहां कुछ लोग होंगे जिन्होंने उसको क्या कर दिया होगा? यीशु की आज्ञा के अनुसार खोला गया। फिर उसके बाद यीशु ने कहा लाजर बाहर आ जा। लाजर बाहर आ गया। जब लाजर बाहर आ गया तब यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़ेंगे उस आयत को। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी हाँ। तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हाँ। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। अच्छा 44 पद पढ़ दीजिए। 43 में लिखा है लाजर बाहर निकल आया और उसके बाद जो मर गया था वो निकल आया। और क्या लिखा है आगे? जो मर गया था हाँ। वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, कफन सहित हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। और यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। उसे क्या कर दो? खोल दो। खोल दो। खोलने का अधिकार खुलवाया किससे? चेलों से। वी हैव पावर एंड अथॉरिटी। हम बोलेंगे दरवाजा खुल तो खुलेगा, दरवाजा बंद हो तो बंद हो जाएगा। हम खोलेंगे तो स्वर्ग में भी खुलेगा और हम पृथ्वी पर बांधेंगे तो स्वर्ग में भी बंधेगा। सो इस बात को अच्छी रीति से समझ लें। लूका का 13वां अध्याय उसके 12 पद से लेकर के 16 पद तक आपकी दुर्बलताओं से, आपकी निर्बलताओं से पढ़ेंगे। यीशु ने उसे देखकर बुलाया, उस औरत को बुलाया जो कुबड़ी थी और कहा, हे नारी, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तू अपनी दुर्बलता से आजाद हो गई। खोल दिया उसको, वो जो बंधी हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। वो अधिकार यीशु मसीह ने हमें भी दे दिया। इसलिए जब हम किसी का बंधन खोलते हैं तो खुल जाता है। हालेलुया। हम किसी का बंधन खोलते हैं तो वो खुल जाता है, हम किसी का बांधते हैं तो बंध जाता है। वी हैव पावर एंड अथॉरिटी ऑन दिस अर्थ। हमारे पास अधिकार है। विश्वासी और चर्च इस बात को समझे कि यीशु मसीह ने वो अधिकार अपने तक नहीं रखा, लेकिन हमें भी दे दिया। उस 18 साल से कुबड़ी औरत को, जो दुष्टात्मा से ग्रसित थी, जो निर्बलताओं में थी, जो दुर्बलताओं में थी, कुबड़ापन उसके जीवन में था और पृथ्वी की बातों में मन लगाई हुई थी, आज आजाद कर दी गई। कहां? चर्च में, कलीसिया में। क्यों आज वो आजाद हो गई मालूम है? क्योंकि आज उस आराधनालय में यीशु आया है। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस का 7 अध्याय उसके 35 पद को भी पढ़ दें। मरकुस 7:35 जल्दी से पढ़ें। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ-साफ बोलने लगा। उस बहरे और गूंगे व्यक्ति का जो बंधन था वो खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान बांधता है, यीशु खोलता है। शैतान बांधता है, कलीसिया खोलती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में से प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसके 14 पद को, 9:14। मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तू रही थी हाँ। कह रहा है, हाँ। उन 4 स्वर्गदूतों को
जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। फुरात नदी के पास कुछ स्वर्गदूत बंधे हुए हैं, उनको खोलने के लिए आदेश मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 3 और 7 पद को पढ़ें जल्दी से। और उस अथः कुंड में डालकर हाँ। बंद कर दिया, हाँ। और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। ये बांधने और खोलने का अधिकार प्रभु ने अपने पास रखा है। 7वां पद भी पढ़ दीजिए। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। शैतान को छोड़ा जाएगा, खोला जाएगा। वो ये प्रभु की मर्जी है। प्रभु क्यों खोल रहा है उसको? कुछ लोग बोलते हैं प्रभु क्यों खोल रहा है उसको? अरे प्रभु की मर्जी है, प्रभु जाने, प्रभु का काम जाने। प्रभु हमसे ज्यादा समझदार है। हो सकता है सच्चे भक्तों की भक्ति को परखने के लिए खोला जाएगा। कौन सच्चा है वो तो जब ही मालूम पड़ेगा ना, जब कुछ लोग आकर के आपको सताएंगे, परेशान करेंगे। आप दुख में भी प्रभु के साथ खड़े रहेंगे तो मालूम पड़ेगा आप सच्चे भक्त हो। कोई आपको डांटे, आराधनालय में नहीं जाएगा, कलीसिया में नहीं जाएगा, चर्च नहीं जाएगा, अच्छा चीज कल से नहीं जाऊंगा, हो गए ना आप फेल। उससे पूछो भाई क्यों नहीं जाऊंगा? मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है। मैं जिस देश में रहता हूं उस देश में प्रभु की दया से अधिकार है मेरे पास, मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है। लेकिन हम डर जाते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसके 26 पद को पढ़े। 16 अध्याय और उसके 26 पद में इस प्रकार से लिखा है। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। यहां पर पौलुस और सिलास बंधे हुए हैं और इतने में एक बड़ा भूकंप आया। हाँ। यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। बंदीगृह जिसमें पौलुस और सिलास को बांधा हुआ है, जंजीरों से बांधा हुआ है, और तुरंत सब द्वार खुल गए। तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। देखिए क्या क्या खुला यहां पर? सबके द्वार खुल गए। द्वार खुले। कौन से द्वार? जो बंद पड़े थे। और सबके परमेश्वर आपके सामने, लोग द्वारों को बंद करेंगे, परमेश्वर उनको खोलेगा। आराधना वो हथियार है जहां बंधन खुलते हैं और बंधन टूट के गिर जाते हैं। जंजीरें टूट के गिर गई, बंद द्वार खुल गए। किससे? आधी रात को प्रार्थना करने से, आधी रात को भजन करने से, बिना कुड़कुड़ाए, बिना परमेश्वर के खिलाफ बोले हुए। और पौलुस और सिलास बंधन में थे, लेकिन कलीसिया लौ लगाकर क्या कर रही थी? प्रार्थना करती है। पतरस आधी रात को बंधन में था, कलीसिया ने लौ लगा के प्रार्थना की। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर पतरस को जेल खाने से बाहर निकाल दिया। पौलुस और सिलास और सारे कैदी उस जेल खाने में थे। पतरस और सिलास जो है वो बंधे हुए थे, जंजीरों से बंधे हुए थे। चारों तरफ से जेल खाने के द्वार डबल लॉक कर दिए गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि कैदी भाग जाएं। और सारे द्वार खुल गए। किसने खोले? पौलुस की आराधना, पौलुस और सिलास का एक मन। पौलुस को सिलास से कोई शिकायत नहीं, सिलास को पौलुस से कोई शिकायत नहीं है। आज तो दो जन एक जगह इकट्ठे होते हैं तो हमें बहुत शिकायतें होती है आपस में एक दूसरे से। भले हम शेयर ना करें लेकिन आपस में हमारे मन एक नहीं होते। पर पौलुस और सिलास एक मन है, इसलिए उन दोनों को कोई ना तो खुदा के खिलाफ कंप्लेन है, ना आपस में किसी के प्रति कोई प्रतिशोध है। और दोनों उस प्रसाद को जो उनको थोड़ी देर पहले दिया गया है, क्या प्रसाद दिया गया था आपको पता है? उन्हें बेंतें लगाई गई थी, उन्हें मारा गया था, उन्हें पीटा गया था, घायल अवस्था में बंधे हुए थे, बट दे हैव नो कंप्लेन। ऐसी विषम परिस्थिति में स्वर्गदूतों ने आकर जेल खाने के द्वारों को हिला दिया, बंधन खुल गए, द्वार खुल गए। मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 5 पद पढ़े। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 5 पद। देखिए यहां क्या लिखा है।
और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य और साक्षी है, हाँ, मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, हाँ, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती हाँ, रहे। हाँ, वह हमसे प्रेम रखता है वो हमसे प्रेम रखता है। कौन? यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। काई से छुड़ाया? हमें पापों से छुड़ाया है काई से आजाद किया है? लहू के द्वारा। काई से बंधे हुए थे हम पाप में। पाप से क्या किया? यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया। एक बंधे हुए व्यक्ति को जब हम जाके खोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं इसको मैंने छुड़ाया है। आज आप बहुत सारी चीजों से बंधे हुए हो, पाप से बंधे हुए हो, और प्रभु आपको उस पाप से छुड़ाना चाहता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, लोगों के बंधन खुलने लगते हैं। जब हम किसी के घर में जाते हैं, पांव रखते हैं, बंधन खुलने लगते हैं। बिकॉज वी हैव पावर एंड अथॉरिटी। हम जिसका खोलेंगे खुल जाएगा, बांधेंगे बंध जाएगा। चर्च अपनी पावर और अथॉरिटी को समझे। प्रेरितों काम 2 अध्याय उसके 24 पद को पढ़े। परंतु उसी को परमेश्वर ने हाँ। मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। मृत्यु के बंधन से छुड़ाने का अधिकार मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना तय है। यह प्रक्रिया है। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जैसे मसीह मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, वैसे ही एक विश्वासी भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। अब आपको समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे अच्छा तो जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मरता नहीं क्या? भाई वो भी मरेगा एक बार। मैं दूसरी मृत्यु की बात कर रहा हूं, गहराई है उसके अंदर। बाइबल में लिखा है जो उस पर विश्वास करते हैं उस पर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं है। एक मृत्यु तो वो है जो आपकी शरीर और आत्मा का जब अलगाव होता है तो लोग उसे मृत्यु बोलते हैं। लेकिन इस मृत्यु के बाद एक और मृत्यु भी है और एक और जीवन भी है, जिसकी बात कोई और नहीं करता, केवल यीशु मसीह करता है। उस दूसरी मृत्यु पर विजय मिलेगी। उस दूसरी मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। उसकी मृत्यु पर विश्वास करना पड़ेगा। वो मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, ऐसा बोलना पड़ेगा। जो ऐसा बोलता है, ऐसा विश्वास में चलता है, उस पर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं होता है। मेरे अजीजों, हम मृत्यु के वश में थे, पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उन बंधनों से क्या हो गए? छुड़ा लिए गए। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसके 27 पद को पढ़े। विवाह के बंधन जो हम बांधते हैं, यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर। शादीशुदा लोगों से कह रहा है प्रभु का वचन। यदि तेरे पास एक पत्नी प्रभु ने दी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर। और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज न कर। पत्नी की खोज ना कर। पत्नी के विवाह के बंधन के विषय में यहां पे लिखा हुआ है कि अपनी पत्नी से आजादी प्राप्त करने की कोशिश मत कर। तू उसके साथ क्या है? बंधा हुआ है। उससे आजाद होने के लिए एक ही है, वो प्रभु की ओर से जब उसका कॉल आएगा, दुनिया से जब वो जाएगी, तभी आप उससे आजाद हो पाएंगे। पत्नी पति से बंधी हुई है और पत्नी पति से बंधी हुई है। क्यों बंधी हुई है? क्योंकि किसी ने उसे बांधा है, और बांधने वाला कौन है? परमेश्वर है। जिसे परमेश्वर बांधे उसे मनुष्य खोल नहीं सकता। क्या आप मेरे साथ हैं? तो विवाह के बंधन उससे, और उसके बाद पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8 पद को पढ़े। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है वो शैतान के साथ अभी भी बंधा हुआ है, और
परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया है कि शैतान के कामों का नाश करे, शैतान के कामों का नाश करे और आपको उनसे क्या करे, आजाद करे। मेरे अजीजों, पृथ्वी पर बांधने और खोलने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। जैसे वो गधी बंधी हुई थी और यीशु मसीह ने जाकर कहा चेलों से, जाकर जाओ। मरकुस के 11वां अध्याय में अगर अपन पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं हम कि वो गधी के बच्चे को खोलने के लिए कोई और किसी को नहीं भेजा, चेलों को भेजा। मेरे अजीजों, दूसरा पतरस 3 अध्याय 10 से 13 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता, पढ़िए। दूसरा पतरस 3 अध्याय 10 से 13। पृथ्वी को, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में लिखा है कि वो चोर की माने आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, आकाश जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे। तत्व, सारे जो तत्व दिखते हैं वो सब पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उसके काम सब खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं। आपको पता होना चाहिए ये सब वस्तुएं नाशवान है, एक दिन पिघल जाएंगी। जैसे हम लोहे को जो है आग में डालते हैं और वो पिघल जाता है, इसी प्रकार से सब कुछ पिघल जाएगा। और तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। अगर ये सब कुछ नाशवान है, पिघल जाएगा, तो हमें कैसा पवित्र जीवन जीना चाहिए, प्रभु का वचन बताए, पढ़िए। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहनी चाहिए। परमेश्वर के आने की बाट, उस दिन की बाट कैसे जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। उसके यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, जिसके कारण आकाश तो पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे, और आकाश के जो गण हैं वो भी सब पिघल कर तृप्त हो जाएंगे, गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वी हैव होप कि हम एक नए यरूशलेम में होंगे, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जिसमें क्या वास करेगी, एक नई पृथ्वी होगी, एक नया आकाश होगा, वहां यीशु मसीह होगा, और हमारे अंदर क्या वास करेगी, धार्मिकता वास करेगी, पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे हम। मेरे अजीजों, मनुष्य को परमेश्वर की सामर्थ्य से इस बंधन खोलने और बांधने के उदाहरणों को आप देख सकते हैं कि प्रचार द्वारा आप किस बात को, किस प्रकार से, जिस प्रकार मसीह और प्रेरितों के सत्य का अनुमोदन किया, हम भी करते रहें, सत्य के ऊपर चलते रहें। और परमेश्वर हमको जो अधिकार दिया है खोलने का, हम खोलेंगे और स्वर्ग में खुलेगा। हम लोगों को बोलते हैं ना, खुल जा, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु द्वार खोलता है, बंद द्वार खुल जाते हैं, पर बहुत से लोगों के लिए खुलते नहीं। उसका पीछे रीजन है भाई, आपका मन शुद्ध करिए। आप आके पास्टर से प्रार्थना कराते हैं, लेकिन आपका मन कड़वाहट से भरा हुआ है, ईर्ष्या और जलन से भरा हुआ है, आप में नम्रता और दीनता नहीं है। बहुत सारे लोग पहली बार आते हैं, पहली बार में उनके काम हो जाते हैं। आप 6 साल से आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं, आपके काम नहीं हो रहे। कारण क्या है मालूम है? आप ईर्ष्या के साथ आते हैं, जलन के साथ आते हैं, कुड़न के साथ आते हैं, कड़वाहट के साथ आते हैं। आपके अंदर जो है, आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, रिश्ते ठीक नहीं है। आप कितना भी प्रयास कर लें, कुछ होने वाला नहीं है आपके लिए। लेकिन जिस दिन आप इस बात को समझ लेंगे, बांधने और खोलने दोनों का अधिकार आपके पास है। बांधने और खोलने दोनों का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। आप जिसका रखेंगे उसका रह जाएगा, आप जिसका माफ करेंगे उसका माफ कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी पावर है आपके पास। हो सकता है आपकी वजह से बहुत सारे लोग नरक चले जाएं क्योंकि आपने उनको माफ नहीं किया। अगर आप माफ नहीं कर रहे हैं और वो नरक जा रहे हैं, तो क्या आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खुलेगा? मैं तो सोचता हूं कि नहीं खुलेगा, क्योंकि आपकी वजह से कई लोग नरक पहुंच गए। और बाइबल ये भी बोलती है, हाय उन लोगों की वजह से जिनके लोगों की वजह से ठोकर लगती है। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते, हमारे जीवन में ये सब विवाद क्यों चल रहा है।
मेरे घर में शांति क्यों नहीं है, हमारे पारिवारिक जीवन में शांति क्यों नहीं है, हम उन्नति क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कई सारे प्रश्नों के साथ आज शाम आपसे बात कर रहा हूं। जबकि बांधने और खोलने का अधिकार तो प्रभु ने चर्च को दिया है ना, कलीसिया को दिया है, विश्वासियों को दिया है, पास्टर को ही नहीं दिया है। लेकिन हम कर नहीं पा रहे, कारण क्या है? जैसा कल भी मैंने बताया था, पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का क्या करो, सामना करो। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? फिर रिजल्ट यह है कि बाइबल में लिखा है वो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान कई बार, आपने पता है आपको, प्रेरितों के काम के अंदर शिकवा नाम का एक व्यक्ति है, उसके बेटे भी जो है दुष्ट आत्मा निकालने लगे। जब वो दुष्ट आत्मा निकालने लगे तो दुष्ट आत्मा ने बोला, भाई हम तो यीशु को भी जानते हैं, पौलुस को भी जानते हैं, और पतरस, यूहन्ना, याकूब सबको जानते हैं, तू कौन है? और वहां लिखा है उनको ऊपर इतना बड़ा उपद्रव हुआ कि वो अपने कपड़े, उनके कपड़े फाड़ दिए। आज भी बहुत सारे विश्वासियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। अब यहां तो फिजिकली कपड़े फाड़ दिए होंगे मान लीजिए, अब आपके कपड़े फिजिकली नहीं फट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरीके से शैतान आपको फाड़ रहा है, आपके बच्चों को परेशान कर रहा है, आपकी पत्नी को परेशान कर रहा है। क्यों? आप उस आत्मिक मल युद्ध में कूद गए जिसमें आपको तैयारी के साथ कूदना चाहिए था। उसमें दोष मेरा नहीं है, मैं अपनी कलीसिया के अंदर हर बार, हर लेक्चर में इस बात को सिखाता हूं। ये चर्च, जिस चर्च से हम इस डेली ब्रेड कार्यक्रम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ये आत्मिक मलयुद्ध का एक भाग है। अजमेर शहर के अंदर परमेश्वर ने इसे एक आत्मिक मलयुद्ध का एक भाग या हिस्सा बना के खड़ा किया हुआ है। और जब तक आप आत्मिक मलयुद्ध के भेद को और वस्त्रों को धारण ना करें, परमेश्वर के अधीन ना हो जाएं, तब तक अगर आप बिना सोचे समझे इस मलयुद्ध में शामिल। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो आत्मिक मलयुद्ध के अंदर शामिल होने की वजह से आज एक हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, निराश, हताश हैं, परेशान हैं, दुखी और परेशानी की हालत में जीवन जी रहे हैं। और अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी दुष्ट आत्माएं आपने निकाली हैं वो सब आपको परेशान करेंगी, अगर आप समय रहते हुए समझे नहीं तो। जितनी दुष्ट आत्माओं को आपने कमांड दिया है ना, वो सब आपका वाट लगाएंगी। आत्मिक मलयुद्ध को समझ लीजिए। बांधने और खोलने का अधिकार को इस्तेमाल करने से पहले अपने आप को सुसज्जित कर लीजिए, वरना ये सब आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। आपके पास अभिषेक है कि नहीं, पवित्र आत्मा है कि नहीं, आप वचन में बंधे हुए हैं कि नहीं है, वचन से सुसज्जित हैं कि नहीं है, वचन का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब बातें आप पहले अपने आप को जांचिए। मनुष्य, पौलुस कहता है, यदि मनुष्य अपने आप को जांचता तो दंड नहीं पाता। आप दंड क्यों पा रहे हैं? क्यों दंडित किए जा रहे हैं? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि शैतान ने आपको अपने हाथों में ले रखा है? बांधने और खोलने का अधिकार पढ़ लिया और चालू हो गए बस, वो प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। ओ मेरे भाई, प्रभु ने ये भी तो कहा है पहले मेरे अधीन हो, उसके बाद शैतान का सामना करने जाना, ये भी तो कहा है। आपको पता नहीं है कि वो गरजने वाले सिंह की नाई बाहर खड़ा हुआ इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब किसको फड़काए, कब कोई कमजोर पड़े और मैं उसका अपना शिकार बना लूं। और आज बहुत सारे विश्वासी इस आत्मिक मलयुद्ध को सोचे समझे बिना और इस बांधने और खोलने के अधिकार को इस्तेमाल करने लगे हैं, बिल्कुल वैसी स्टाइल में दुष्टात्मा निकालते हैं जैसी स्टाइल में हम लोग निकालते हैं।
देख लिया, बस कहीं से सीख लिया, परख मतलब चेक कर लिया कि कैसे निकालते हैं। नकल में भी अकल की जरूरत होती है माय डियर। और इसी वजह से आज निराश, हताश, परेशान है। और अभी भी अगर आप नहीं समझे तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप इससे भी भारी विपत्ति में पड़ जाएं। मेरा काम था आपको समझाना, चिताना। अगर आप समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। आइए आज शाम इस बांधने और खोलने के अधिकार को इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले याकूब 4:7 परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। फिर उसके बाद शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तब वो तुम्हारे पास से फटकेगा नहीं, नहीं तो आपके आजू बाजू ही फटकेगा वो। मेरे अजीजों, बहुत अच्छी रीति से इस बात को समझ लें। आज बांधने और खोलने का अधिकार आपको मिल गया है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में ले जाना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बांधने और खोलने के अधिकार को 2 दिन लगे प्रभु हमें लगातार समझने में। ये बांधने और खोलने का अधिकार तो तूने हमें दिया है प्रभु, लेकिन इससे पहले भी कुछ तैयारी है। तेरा वचन कहता है जब तू मेरे भवन में आए और तेरे मन में कुछ कड़वाहट हो, पहले तो उस कड़वाहट को दूर कर। रिश्ते खराब है तो रिश्ते सही कर, उसके बाद मेरे भवन में आकर मेरी आराधना करना, मुझे भेंट चढ़ाना, मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा। कितना अच्छी बात तूने हमको सिखाई है प्रभु। रिश्ते प्रभु, हमारे रिश्ते ठीक नहीं और हम आते हैं आराधना करके जाते हैं, इसलिए हमारी आराधना से ना तो हमारे बंधन टूटते हैं ना हमारे पड़ोसी के बंधन टूटते हैं। लेकिन पौलुस और सिलास की आराधना से जेल खाने के बंधन खुल गए प्रभु जी, और जितने कैदी थे वो जो उसकी सुन रहे थे उनके भी बंधन टूट गए प्रभु जी। आज हमारी आराधनाओं से कुछ नहीं हो रहा, कारण हम तेरे और मेरे के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम झूठ बोलने में लगे हुए हैं, हम चोरी करने में लगे हुए हैं, हम वचन के अनुसार से उससे जित नहीं हुए। आज शाम ये भेदों को समझा दे। यदि हम में कोई बीमार है तो छू ले और चंगाई दे, छुटकारा दे। और प्रभु यदि कोई किसी का जन्मदिन है तो उसको, और जिसके मैरिज एनिवर्सरी उन्हें आशीष दे। कोविड-19 से बचाकर अपनी पनाह में रख। हम घटे और तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका इस्तेमाल करें। और यदि किसी प्रकार की आर्थिक मदद आप इस संस्था को, इस सेवा को करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।